अस्सलामुअलैकुम। 18 अगस्त 1994 18 अगस्त 1994 को किन दो ममालिक के दरमियान 40 बरस के बाद बंद सरहद खोली गई। 18 अगस्त 1994 18 अगस्त 1994 को उर्दन और इसराइल के दरमियान तकरीबन 40 साल की दुश्मनी और कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद खोली गई। 1948 1948 में इसराइल के क़याम के बाद उर्दन और इसराइल के दरमियान जंग हुई। इसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़त्म हो गए और सरहद बंद कर दी गई। 1994 1994 में पीस टॉक के बाद ताल्लुकात बेहतर हुए। 18 अगस्त 1994 18 अगस्त 1994 को पहली बार सरहद को बाज़ाब्ता तौर पर खोला गया। चंद माह बाद 26 अक्टूबर 1994 26 अक्टूबर 1994 को दोनों ममालिक ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। ये कदम मशरिक़ वस्ता मिडिल ईस्ट में अमन की तरफ एक बड़ी पेशरफ्त थी। उर्दन मिस्र के बाद दूसरा अरब मुल्क बना जिसने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। मिस्र ने उर्दन से पहले 1979 में इसराइल को तस्लीम किया था। सब्ज़ रंग इस्लाम का मजहबी रंग है। नीला और पीला किन मज़ाहिब के मजहबी रंग है। नीला रंग यहूदी मजहब जुडाइज़्म में नीला रंग खुदा की कुदरत, आसमान और पाकीज़गी की अलामत है। पीला रंग येलो गोल्डन हिंदू मत और बुद्ध मत। हिंदू मत में पीला रंग मुक़द्दस और रूहानी समझा जाता है। ये भगवान विष्णु और इल्म रोशनी की देवी सरस्वती से मंसूब है। मजहबी त्योहारों में मसलन बसंत और पंचमी के दिन पीला रंग खास तौर पर पहना जाता है। ये रंग तरक्की दुनिया, पाकीज़गी और रूहानी रोशनी की अलामत है। 1928 में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में तिब्बी दुनिया की कौन सी अहम दवा दरियाफ्त हुई। 1928 में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में तिब्बी दुनिया की जो अहम दवा दरियाफ्त हुई उसका नाम पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन इजाद करने वाले साइंसदान का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक खास किस्म का फंगस मोर जिसे बाद में पेनिसिलियम नोटाटम कहा गया बैक्टीरिया जरासीम को ख़त्म कर देता है। इसी से पेनिसिलिन निकाली गई जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा बनी। पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने तिब्बी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। लाखों जानें बच गईं जो पहले जरासीमी बीमारियों से मर जाती थीं। पेनिसिलिन की दरियाफ्त पर फ्लेमिंग को नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। ब्लैक पर्ल काला मोती किस अजीम ब्राज़ीली खिलाड़ी को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल काला मोती अजीम ब्राज़ीली फुटबॉलर पेले को कहा जाता है। पेले का असल नाम एडसन अराउंस डोनॉस मिंटो है। वो दुनिया के सबसे अजीम फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल होते हैं। पेले ने 3 मरतबा 1958,
1958, 1962, 1962 और 1970, 1970 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कौन सा मशहूर दरिया बहता है? फ्रांस और जर्मनी के दरमियान दरिया रोइन बहता है। दरिया रोइन की लंबाई तकरीबन 1230 किलोमीटर है, जिसकी इब्तिदा एल्प्स पहाड़ों से होती है, यानी स्विस एल्प से होती है। ये दरिया स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से गुजरता है। आखिर में ये दरिया बहरे शुमाल नॉर्थ सी में जाकर गिरता है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान ये कुदरती सरहद नेशनल बॉर्डर का काम करता है। कई तारीख़ी मुआहदे और जंगें इसी दरिया के इलाके के इर्द गिर्द हुई। जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका के किस शहर में वाक़ है? जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है। मज़ीद दुरुस्त मकाम क्वींस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। चाँद कैसे चमकता है? चाँद चमकता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है। चाँद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और चाँद वही रोशनी वापस ज़मीन पर लौटाता है। इसलिए हमें चाँद हमेशा चमकता हुआ नजर आता है। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की का इख्तिदार किसने संभाला? खिलाफत उस्मानिया 1922 में ख़त्म हुई। उसके फौरन बाद तुर्की का अमली और सियासी इख्तिदार मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने संभाला। 1922 में जब सल्तनत का खात्मा किया गया, सुल्तान मोहम्मद शशुम को माजूल कर दिया गया। 1923 में जमहूरिया तुर्की रिपब्लिक ऑफ टर्की कायम हुई। पाशा इनका फौजी लक़ब था। बाद में इन्हें अतातुर्क यानी तुर्क कौम का बाप का लक़ब दिया गया। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ज़वा के मौके पर रोम और ईरान के फ़तह की बशारत दी थी? रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम और ईरान की फ़तह की बशारत ग़ज़वाए खंदक में दी थी, और जिसे ग़ज़वाए अहज़ाब भी कहा जाता है। ज़मिस्तान किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है? ज़मिस्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ज़मिस्तान का मतलब है सर्दियों का मौसम या सर्दियों का ज़माना। सर सैयद अहमद खान ने कब और कहाँ वफ़ात पाई? सर सैयद अहमद खान ने 27 मार्च 1898 को अलीगढ़, हिंदुस्तान में वफ़ात पाई। इनकी तदफीन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में हुई और सर सैयद अहमद खान जामा मस्जिद अलीगढ़ के पास दफन है। किस परिंदे में सूंघने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है? कीवी वो परिंदा है जिसमें सूंघने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। इसके दिमाग होल्फैक्टरी बल्ब्स कीवी के साइज के हिसाब से
दुनिया के तमाम परिंदों से बड़ी होती है, इसलिए कीवी को बहुत मजबूत सूंघने वाला परिंदा माना जाता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।